दिल में बार बार नामुमकिन दुआ का ख्याल क्यों आता है? कभी तुमने सोचा है कि आखिर वो दुआ जो तुम्हारे दिल में बरसों से छपी है, जो तुम्हारी आंखों से मांग बनकर बहती है, वो क्यों अब तक पूरी नहीं हुई? बल्कि अजीब बात यह है कि जितना तुम इस दुआ को भुलाने की कोशिश करते हो, वो इतना ही दिल के करीब आ जाती है। तुम्हारा दिल जैसे बार बार इसी दुआ का तज़किरा करता है, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो कि यही तो तुम्हारे नसीब की कड़ी है, बस वक्त बाकी है। ये सवाल बहुत गहरा है। दिल में बार बार नामुमकिन दुआ का ख्याल क्यों आता है? क्या ये सिर्फ वहम है? ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा है? एक, दिल अल्लाह की अमानत है। इंसान का दिल खुद इसका नहीं होता। दिल दरअसल अल्लाह की अमानत है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह दिलों के हाल जानता है। जब दिल में कोई दुआ, कोई ख्वाहिश बार बार जागती है, तो ये सिर्फ इंसानी सोच नहीं होती। आज़ औक़ात वो ख्याल अल्लाह की तरफ से डाला जाता है। तुम समझते हो तुम मांग रहे हो, मगर दरअसल अल्लाह तुमसे मांगवा रहा होता है। वो चाहता है तुम इस दुआ के ज़रिए इसके करीब आओ। वो तुम्हें आज़मा रहा होता है कि तुम कब तक यकीन रखते हो। 2, नामुमकिन दुआ दरअसल तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। अल्लाह जब किसी बंदे को किसी नामुमकिन दुआ के ख्याल में मुब्तला करता है, तो वो दरअसल इसके ईमान और सब्र को परख रहा होता है। दुआ अगर फ़ौरन कबूल हो जाए तो हर कोई मांग सकता है, मगर जो इंसान सालों बाद भी वही दुआ इसी यकीन से मांगता रहे, वो दरअसल अल्लाह पर अपने मुकम्मल भरोसे का सबूत दे रहा होता है। तुम समझते हो तुम्हारे दिल में एक ज़िद है, मगर हकीकत में वो यकीन की मश्क है। अल्लाह देखना चाहता है कि तुम्हारा ईमान ख्वाहिश से बड़ा है नहीं। 3, बाज़ दुआएं कबूलियत के सफ़र में होती हैं। अल्लाह की नज़र में वक्त की बड़ी हिकमत होती है। बाज़ दुआएं फ़ौरन नहीं मिलती, क्योंकि उनकी तकमील के लिए दुनिया के कई असबाब बदलने पड़ते हैं। तुम्हारा दिल जब बार बार किसी दुआ को दोहराता है, तो ये इस बात की निशानी है कि वो दुआ कहीं कबूलियत के सफ़र में है। तुम्हें बार बार इस दुआ का ख्याल इसीलिए आता है ताकि तुम इसकी दुआ मांगना छोड़ो ना, क्योंकि अक्सर इंसान वही दुआ भूल जाता है जो देर से पूरी हो, मगर अल्लाह नहीं चाहता कि तुम भूलो, इसलिए वो तुम्हारे दिल में वही ख्याल जिंदा रखता है। 4, दिल का ख्याल अल्लाह का पैगाम हो सकता है। कुछ ख्वाहिशें इंसान के दिल में खुद नहीं आती, वो डाली जाती हैं। हदीस में आता है, अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है, इसके दिल में नेक ख्यालात डाल देता है। लिहाजा अगर तुम्हारा दिल किसी दुआ की तरफ बार बार माइल होता है, तो ये मुमकिन है कि वो दुआ तुम्हारे हक में लिखी जा चुकी हो, लेकिन अल्लाह चाहता है कि तुम इसे दिल से मांगो, जुबान से नहीं। कुछ चीज़ें सिर्फ तब मलती हैं जब बंदा टूटकर सजदे में रुकर मांगे। 5, दुआ का ख्याल तुम्हारी रूह की पुकार है। कभी कभी दिल का ये ख्याल रूह की तलब होती है। रूह जानती है कि कौन सी चीज़ इसके सुकून का जरिया बनेगी, और जब वो चीज़ जिंदगी से दूर होती है तो दिल बेचैन रहता है। यही वजह है कि वो नामुमकिन लगने वाली दुआ बार बार तुम्हें याद आती है। ये तुम्हारे शऊर की नहीं, तुम्हारी रूह की पुकार है। अल्लाह हर रूह के लिए एक ख़ास रास्ता बनाता है। जब तुम्हारी रूह इस रास्ते को पहचान लेती है, तो वो इसकी तरफ खिंचती है, चाहे दुनिया इसे नामुमकिन कहे। 6, नामुमकिन दुआ अक्सर मुक़द्दर बदलने वाली दुआ होती है। तुम्हारा दिल जिस दुआ में फंसा हुआ है, वो शायद वही दुआ है जो तुम्हारा मुक़द्दर बदलने वाली है। अल्लाह कभी कभी किसी दुआ को देर से देता है ताकि तुम्हारी पूरी शख्सियत इसके काबिल बन जाए। तुम वही मांगते रहो, मगर साथ तुम्हारे अंदर बर्दाश्त, यकीन, आजिज़ी और ईमान पैदा होता रहता है। फिर जब वो दुआ पूरी होती है तो तुम सिर्फ खुश नहीं होते, तुम बदल चुके होते हो। 7, ये एहसास नामुमकिन का नहीं बल्कि यकीन का इशारा है। याद रखो, जो चीज़ अल्लाह के लिए मुमकिन है, वो तुम्हारे लिए कभी नामुमकिन नहीं। जब तुम्हारे दिल में किसी चीज़ का ख्याल बार बार आता है, तो ये दरअसल तुम्हें ये याद दिलाने के लिए होता है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये अल्लाह का एक नर्म इशारा होता है कि मैंने तुम्हारी बात सुनी है, तुम्हारी दुआ कबूल है, मगर वक्त अभी नहीं आया। ईमान ये नहीं कि सब कुछ फ़ौरन मिल जाए, ईमान ये है कि तुम सब कुछ ना मिलने के बाद भी अल्लाह से उम्मीद ना तोड़ो। 8, अल्लाह तुम्हारे दिल की ख्वाहिश को बेहतर शक्ल में लूटा देता है। कभी कभी वही दुआ पूरी नहीं होती, मगर तुम्हें इससे बेहतर मिल जाता है, और तब समझ आता है कि दिल का वो ख्याल बेकार नहीं था, वो तुम्हें इस अंजाम तक पहुंचाने का जरिया था जहां तुम्हें असल सुकून मिलता है। अल्लाह तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतरीन है, और इसी दौरान वो तुम्हारे दिल में वही ख्याल बार बार डालकर तुम्हें करीब रखता है, ताकि तुम दुआ मांगते रहो और इसके जिक्र से दूर ना हो जाओ। 9, तुम्हारा दिल तुम्हारी दुआ से जला हुआ है। कभी ऐसा होता है कि इंसान अपनी दुआ को भूलना चाहता है, मगर नहीं भूल पाता।
یہ اس لیے کہ تمہارا دل اور تمہاری دعا ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ دعا دراصل تمہاری زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہوتی ہے، اور جب تک وہ باب مکمل نہ ہو دل چین نہیں پاتا۔ اللہ کبھی کبھی اسی دعا کے ذریعے تمہیں تعلق باللہ سکھاتا ہے۔ تم روز اس کے سامنے جھکتے ہو، روتے ہو، امید کرتے ہو، اور اسی میں تمہارا دل پاک ہوتا جاتا ہے۔ 10 جب دعا پوری نہ ہو تب بھی یقین قائم رکھو۔ تمہارا دل اگر کسی ناممکن دعا کے خیال سے خالی نہیں ہو رہا تو یہ نشانی ہے کہ اللہ تمہیں ابھی تک مایوس نہیں ہونے دے رہا۔ مایوسی شیطان ڈالتا ہے اور امید اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو جب تک تمہارے دل میں وہ دعا زندہ ہے سمجھ لو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہی ایمان کی خوبصورتی ہے۔ جب سب کہتے ہیں ختم ہو گیا تم پھر بھی کہتے ہو میرا اللہ ابھی دیکھ رہا ہے۔ بلاسم دل میں بار بار کسی ناممکن دعا کا خیال آنا کوئی اتفاق نہیں، یہ تمہاری روح کا رابطہ ہے اللہ کے ارادے سے۔ یہ تمہیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ابھی تمہارے دل سے مخاطب ہے، اس لیے اس خیال کو برا مت سمجھو، بلکہ اسے سنبھالو جیسے کسی امانت کو، کیونکہ اکثر وہی دعائیں جو ناممکن لگتی ہیں وہی سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، بس جب اللہ کا وقت آتا ہے۔ یاد رکھو، جب تمہارا دل کسی دعا پر رکتا نہیں تو سمجھ لو وہ دعا تمہارے نصیب کا حصہ ہے، بس اللہ تمہیں اس کے قابل بنا رہا ہے۔ تیزی